हेलो व्यूवर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल ईगो यानी इंग्लिश ग्लोसरी ओशन के नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग कुछ और यूनिक वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स थे जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, जियोमेट्रिशियन, जॉर्ज एंड बायोलॉजिस्ट। देख लेते हैं फटाफट से मीनिंग को भी। Geologist studies origin, structure, elements, and active phenomenon of the earth. Geographer studies physical features of the earth and atmosphere. Geometrician measures the earth and different shapes. George अर्थ वर्कर और फार्मर, ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। बायोलॉजिस्ट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये तो थे सारे वर्ड्स साइंटिस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग साइंस से रिलेटेड भी वर्ड देख लेते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, जियोग्राफर जियोग्राफी की, जियोमेट्रिशियन जियोमेट्री की और बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो थे सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हमारे प्रीवियस एपिसोड नंबर 14 थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड साइंटिस्ट। आज के इस टॉपिक में हम लोग वैसे साइंस और साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो प्लांट्स यानी फ्लोरा, एनिमल्स यानी फौना, इंसेक्ट्स, जोडियाक एंड लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो आज का ये वीडियो कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला वर्ड है बॉटनी। डेरिवेशन देखते हैं। बॉटन ग्रीक वर्ड मीनिंग प्लांट। मीनिंग साइंस ऑफ फ्लोरा यानी प्लांट, फ्लावर, ट्रीज, ग्रास, मैरीन वेजिटेशन इटीसी, मतलब जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उस साइंस को बॉटनी कहते हैं। बॉटनी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक्सपर्ट, वो प्रैक्टिशनर बॉटनिस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? बॉटनी साइंस एंड बॉटनिस्ट साइंटिस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जूलॉजी। देखते हैं डेरिवेशन को। जॉयन, ये एक ग्रीक वर्ड मीनिंग एनिमल्स, प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस, मीनिंग साइंस ऑफ फौना और एनिमल्स। तो जिस साइंस में हम लोग जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं वो साइंस जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिशनर, वो साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। डेरिवेशन देखते हैं। एन ग्रीक वर्ड मीनिंग इन, प्लस टॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ए कटिंग, प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस। तो इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके बना है एंटोमोलॉजी। देखते हैं मीनिंग को। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जिसमें हम लोग कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, वैसे साइंस को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब ये इंसेक्ट वर्ड को भी स्प्लिट किया गया है। इन, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन, प्लस सेक्टस, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू कट। आप लोग यदि कीड़े मकोड़ों को देखें तो उनके शरीर में ऐसा लगेगा कि जैसे हर पार्ट पे एक कट लगा हुआ हो। उनके हेड पे और उनके एब्डोमेन के पास, या एब्डोमेन और
टेल के बीच में एक कट हो, या फिर एब्डोमेन और हेड के बीच में एक कट हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे के पूरे शरीर में कट लगे हुए हों। इसी कारण से वैसे जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उन्हें इंसेक्ट कहा जाता है। और इंसेक्ट के बारे में जिस साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किस शास्त्र में या किस साइंस में किया जाता है, तो आंसर हमेशा याद रखें, एंटोमोलॉजी में। और एंटोमोलॉजी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जोडियाक। डेरिवेशन जॉयन, ग्रीक वर्ड मीनिंग animals. Meaning: a diagram of paths of the sun, moon and other planets. तो वैसे रास्ते जिन रास्तों से सन, मून या फिर दूसरे ग्रह गुजरते हैं उसे जोडियाक कहा जाता है। इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि इसे हम किस साइंस में पढ़ते हैं। इसके लिए हमने मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा रखा है। तो क्लियर है जोडियाक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजी। देखते हैं डेरिवेशन। फिलेन, आपको शायद फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड याद होगा। फिलेन ये ग्रीक वर्ड है, मीनिंग टू लव, प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस या वर्ड या टेक्स्ट या स्पीच। ये सब भी मीनिंग होते हैं लोगोस वर्ड के। तो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बनना है फिलोलॉजी। अब डेरिवेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग हुआ ए लव ऑफ वर्ड और टेक्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और भी ब्रॉड है, जो है ए साइंस ऑफ लैंग्वेज और टेक्स्ट, इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब हम लोग यदि किसी भाषा के बारे में किसी शास्त्र में पढ़ते हैं कि वो भाषा का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इन सब के बारे में अगर हम लोग किसी साइंस में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग फिलोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ये किसी लैंग्वेज के बारे में जानकारी देता है, उसके हिस्ट्री से लेकर करंट डेवलपमेंट तक। अब फिलोलॉजी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो फिलोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो फिलोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हुए और फिलोलॉजी साइंस। क्लियर है? अब हम जो 12 जोडियाक साइंस हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जनरली जितने भी साइंस आप लोग पढ़ते हैं कहीं या सुनते हैं या देखते हैं वो सारे के सारे लैटिन में होते हैं। हम यहाँ पर लैटिन से इंग्लिश जो इनके मीनिंग है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एरिस। इसका इंग्लिश में मीनिंग है रैम। दूसरा टॉरस। ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं। टॉरस, जेमिनाई या फिर कैंसर या लियो, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं। तो टॉरस इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ बुल। जेमिनाई मीनिंग ट्विंस। नेक्स्ट कैंसर यानी क्रैब, लियो यानी लायन, वर्गो यानी वर्जिन, लिब्रा यानी स्केल, स्कॉर्पियो यानी स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस यानी सेंटोर, कैप्रिकॉन मीन्स सी गॉट
एक्वेरियस मीनिंग पिक्चर एंड पाइसिस यानी फिश। तो ये तो थे सारे 12 जोडियाक साइंस, उसके लैटिन वर्ड और इंग्लिश वर्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। तो आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने जिन वर्ड्स पे फोकस किया वे सारे वर्ड हैं बॉटनी, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, जोडियाक एंड फिलोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इसके मीनिंग को भी। तो बॉटनी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं और बॉटनी का मीनिंग हुआ साइंस ऑफ फ्लोरा। जूलॉजी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो जूलॉजिस्ट कहलाते हैं, मीनिंग हुआ साइंस ऑफ फौना। एंटोमोलॉजी की जो प्रैक्टिस करते हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं, मीनिंग हुआ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। जोडियाक की प्रैक्टिस कौन करते हैं ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इसका मीनिंग होता है पाथ्स ऑफ प्लैनेट्स। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं वो फिलोलॉजिस्ट कहलाते हैं, मीनिंग साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो थे सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जिनको आज हम लोगों ने इस एपिसोड में कवर किया, डिस्कस किया। ये सारे के सारे वर्ड कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सारे के सारे वर्ड यदि आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। थैंक यू।